आप सब, मैं हूं प्रणव और आज हम बात करेंगे 5 लैंडमार्क जजमेंट की जिन्होंने भारत के संविधान और भारत की राजनीति में काफी कुछ परिवर्तन किए और यह 50 साल और 70 साल से काफी हाईली मोटिवेटेड जजमेंट हैं जो कि काफी चर्चा में रहते हैं। और यूपीएससी, एसएससी और अगर आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो ये लैंडमार्क जजमेंट आपके लिए जानना जरूरी है। और इन्हें बोलते हैं हम हिंदी में न्यायिक निर्णय। यह केस है वो काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन कलेक्टर जो कि आईएएस का एग्जाम होता है उसमें आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन कांस्टेबल के उसमें आते हैं वो आपको बताऊंगा। करंट अफेयर्स की हाल की उससे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला केस है केशवानंद भारती केस। ये अभी तक का सबसे हाईली इंपोर्टेंट केस है और हर व्यक्ति यह केस जानता है और जानना जरूरी है और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसे मैंने 5 स्टार दिया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले केशवानंद भारती केस। क्वेश्चन आता है किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया। इसी केस में तो आंसर हमें देना है केशवानंद भारती केस। अब आप सोच रहे होंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारभूत संरचना का सिद्धांत। इसका मतलब है संविधान संसद संविधान की हर एक चीज में परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान जो कि हमारा सर्वोच्च डॉक्यूमेंट है उसमें संसद हर एक चीज में परिवर्तन नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती। इस केस में बताया गया कि संविधान सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है, संसद हर एक चीज में परिवर्तन नहीं कर सकती। और इस केस में अभी तक की सबसे बड़ी जजों की बेंच बैठी थी और क्वेश्चन आता है कि केशवानंद भारती केस में कितने जजों की बेंच बैठी थी, तो हमें आंसर देना है 13। तो ऑप्शन में रहते हैं 13, 11, 14 या 15। तो आंसर देना है 13 और यह केस है 1973 का। और इसी केस में बताया गया कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। प्रियम्बल प्रस्तावना बोलते हैं प्रियम्बल को हिंदी में, और प्रस्तावना संविधान का पार्ट है। क्वेश्चन आता है किस केस में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, तो बताया गया केशवानंद भारती केस में। और यह केरला का केस है जिसे हम केरल बोलते हैं, इसलिए काफी चर्चा में रहता है। और उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर का केस जो कि है मिनर्वा मिल्क केस। और यह 1980 में आया था। 1973 में केशवानंद भारती का केस आया था और उसके बाद 1980 में आया था मिनर्वा मिल्क केस। और 1973 वाले केस में बताया गया था बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें बताया गया बेसिक स्ट्रक्चर को डिटेल में कि कौन कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर हो सकती हैं जिन्हें संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। जैसे जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी है उसको कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट है इंपोर्टेंट, जैसे राइट टू प्राइवेसी, वो आपकी कोई छीन नहीं सकता। तो ये इंपोर्टेंट चीजें बताई गई थी मिनर्वा मिल्क केस में। यह 1980 का केस है और इसी केस में बताया गया था कि संविधान सर्वोच्च न कि संसद। तो किस क्वेश्चन आता है किस केस में बताया गया था कि संविधान सर्वोच्च न कि संसद, तो यह बताया गया था मिनर्वा मिल्क केस में। और इसी केस में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं मौलिक अधिकार और डीपीएसपी को बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस इसी केस में बताया गया था। इस केस में बताया गया था ना तो फंडामेंटल राइट बड़े हैं ना डीपीएसपी, दोनों के बीच में हमें समानता बनाकर चल रही है। तो यह केस है 1980 का। क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी जमाने के लिए कि सबसे पहले कौन सा केस आया उसके बाद कौन सा केस आया। यूपीएससी में खास करके यह क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर का केस जो कि काफी इंपोर्टेंट केस है। और इस केस में बताया गया था कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, जो कि मैंने वीडियो डिटेल में बनाई है। तो यह केस है बेरुगरी यूनियन केस। और एक क्वेश्चन आता है केस कब का है, तो यह 1960 का केस। आपको इतना याद रखना है कि इसी केस में बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है। उसके बाद इस केशवानंद भारती में बता दिया गया था कि पार्ट है। और अब क्वेश्चन आया कि क्या प्रस्तावना संविधान का पार्ट है। यह क्वेश्चन आता है एसएससी में कई बार आया है और एमपी कांस्टेबल एमपीपीएससी में आया है। तो प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, वो पिछली बार यूपीपीएससी में आया था। तो यह केस है 1960 का। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ नंबर का केस जो कि करंट इवेंट से काफी इंपोर्टेंट चर्चा में रहा। यूपीएससी ने भी इस केस को पूछा है जो कि आईएएस और कलेक्टर का एग्जाम होता है। तो अभी ये हाल ही में एमपीपीएससी और यूपीपीएससी में आ सकता है और एसएससी में कई बार आ रहा है। तो इस केस को नाम है रिटायर्ड जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस। और क्वेश्चन अब जी रिटायर्ड के.एस. पुट्टास्वामी कौन थे, तो ये हाई कोर्ट के कर्नाटक हाई कोर्ट के जज थे। तो इस केस में क्या हुआ, क्वेश्चन आता है राइट टू प्राइवेसी किस केस से रिलेटेड है। आपको ऑप्शन में आ जाएगा केशवानंद भारती केस, सेकंड ऑप्शन में रहेगा मिनर्वा मिल्क केस, थर्ड ऑप्शन में रहेगा बेरुगरी यूनियन केस, फोर्थ में रहेगा के.एस. पुट्टास्वामी केस। तो के.एस. पुट्टास्वामी केस से ही राइट टू प्राइवेसी रिलेटेड है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है राइट टू प्राइवेसी किस केस से रिलेटेड है, तो वो के.एस. पुट्टास्वामी केस। अब आधार को मैंडेटरी किस केस में नहीं किया, तो वो भी यही है रिटायर्ड जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस। क्वेश्चन आएगा आधार से रिलेटेड में से आधार कार्ड बोल रहा हूं मैं, आधार कार्ड से रिलेटेड कौन सा केस है, तो वो भी ये है रिटायर्ड जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस।
क्वेश्चन आएगा ये केस कब का है, तो ये 2017 का है, हाल ही में। और यह कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, जो कि राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है। यह यूपीएससी में आया था कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में रिलेटेड है, तो यह आर्टिकल 21 में है। उसके बाद इस केस क्वेश्चन आया था इस केस में कि कितने जजों की बेंच इस केस में थी। यह सिविल जज में भी आ जाता है और यूपीएपीओ एमपीएपीओ में भी आ सकता है। कितने जजों की बेंच केएस पुट्टास्वामी केस में थी, तो इसमें 9 जजों की बेंच थी। तो हमें याद रखना इसमें 9 जजों की बेंच थी। सबसे ज्यादा बेंच किस में थी, तो सबसे ज्यादा बेंच थी केशवानंद भारती केस में। इसमें 13 जज बैठे थे, जो कि 7-6 का यह डिसीजन था, तो इसमें 13 जनों की बेंच थी। और इसी के आधार पर नवतेज सिंह जोहर वर्सेस साइन वाला केस आया था, जो कि सेक्शन 377 से रिलेटेड था, वो इसी के आधार पर आया था। क्वेश्चन आता है कि 377 वाला केस किसके आधार पर आया था, तो वो केएस पुट्टास्वामी केस को आधार बनाकर ही आया था। उसके बाद बात करते हैं 5वां केस, जो कि काफी चर्चा में हो, यूपीएससी 2020-21 में आ सकता है कि ट्रिपल तलाक केस कौन सा है। तो सायरा बानू वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है ट्रिपल तलाक केस। और क्वेश्चन आता है तलाक बिद्दत किस केस से रिलेटेड है, तो भी हमें आंसर देना है सायरा बानू वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सायरा बानू वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और है कब का केस है, 2017 का केस है। डिसीजन बाद में आते हैं, लेकिन केस का ईयर हमें याद रखना है 2017। और इसी केस में 3 तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था, जिसे हम तलाक बिद्दत कहते हैं, उसे इस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशन किया गया था। और इसी केस के आधार पर जो कि हमारी सरकार संसद में एक बिल लाई थी और वो पास भी हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं इन केस से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी में आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आप बताइए। तो राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 में, और मैंने फंडामेंटल राइट आपको बताए थे, मैं पर्टिकुलर एक आर्टिकल बताऊंगा। और है किस केस से रिलेटेड है, क्वेश्चन आएगा राइट टू प्राइवेसी किस केस से रिलेटेड है, तो राइट टू प्राइवेसी रिलेटेड है रिटायर्ड जस्टिस केएस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इस केस से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में बताया गया है, तो बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है केशवानंद भारती केस में। और क्वेश्चन आ गया केशवानंद भारती केस में कितने जजों की बेंच थी, तो उसमें 13 जजों की बेंच थी, यह हमें बताना है। उसके बाद आएगा 3 तलाक केस कौन सा है, तो मैंने आपको बताया 3 तलाक केस है सायरा बानू वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसी केस में तलाक बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया, मतलब असंविधानिक, मतलब ये संविधान के खिलाफ है। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया 5 इंपोर्टेंट केस जिन्होंने भारत के संविधान और भारत की राजनीति में काफी परिवर्तन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के केस बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 से 15 इंपोर्टेंट केस जो काफी इंपोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं हूं प्रणव और आप देख रहे थे मेरा चैनल स्टडी 16। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरी ऑफलाइन सीरीज 1 अगस्त से चालू हो रही है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालें। धन्यवाद।